अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम खुर्रम मलिक है और मैं ऑनलाइन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और जिस भाई को नहीं पता या जिस बहन को नहीं पता तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस हैं, वो उन्हें जाके देखें, उन्हें आइडिया हो जाएगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। अच्छा, ये काम जो है, ये काम लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, मेल है, फीमेल है, ये काम सब लोग कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कर सकते हैं, किसी कोने में कर सकते हैं, चाहे वो मलेशिया में है, चाहे वो दुबई में है, सऊदीया में है, पाकिस्तान में। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट डिवाइस होनी चाहिए और आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन की पाबंदी नहीं है, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की नहीं है। बस आपकी स्पोकन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, मैं वैसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर आया हूँ अपने किसी पर्सनल काम की वजह से। इंशाल्लाह आई विल बी बैक ऑन मंडे टू लाहौर। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको आगे और वीडियोस अपलोड करूँगा। लेकिन अभी मैं ना कुछ सवालात मैंने रिसीव किए हैं, कुछ कमेंट्स मैंने रिसीव किए हैं आप भाइयों से। तो उनमें कुछ सवालात बहुत अच्छे हैं जिनका जवाब मैं देना पसंद करूँगा ताकि और भी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले एक भाई ने सवाल मुझसे किया, उन्होंने कहा कि हम अपने एक ट्रकर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट की लोड देते हैं, तो क्या हमें दूसरे स्टेट से लोड अवेलेबल हो जाएगा, हम लोड मैनेज कर लेंगे? तो उन भाई को मेरा जवाब है, जी भाई, बिल्कुल आप लोड मैनेज कर लेंगे। मैंने जैसे बताया पहले भी एक वीडियो में कि यूएस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोड्स बेतहाशा हैं, आप बस काम करने वाले बने, लोड्स बहुत हैं, आपको लोड मिल जाएगा। हमारी इस ट्रकिंग इंडस्ट्री में, इस डिस्पैचिंग सर्विसेज का इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है DHO, ट्रकिंग लैंग्वेज में से कहते हैं डेड हेड ऑरिजिन, डेड हेड ऑरिजिन, DHO। तो DHO जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रकर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा है। अब दूसरे स्टेट में जो उसकी लोकेशन है, वो आपको अपनी लोकेशन का जिप कोड देगा कि मैं इस लोकेशन पे अवेलेबल हूँ। उसकी लोकेशन से लोड कितना दूर पड़ा हुआ है, यानी आपने उसको जो नेक्स्ट लोड आप उसको अरेंज करके दे रहे हैं, वो उससे 20 माइल दूर है, 50 माइल दूर है, 100 माइल दूर है, तो उस माइल की जो रेंज होती है उसे कहते हैं डेड हेड ऑरिजिन। यानी मेरे से एक लोड पड़ा है 100 माइल दूर, तो मैं 100 माइल दूर जो मैं पिक करने जाऊंगा, उस 100 माइल को या उसका जो लास्ट पॉइंट होगा उसे कहेंगे डेड हेड ऑरिजिन। तो जो जिस सॉफ्टवेयर, जिस एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ, एक भाई ने उसका जिक्र भी किया, उसे कहते हैं लोड बोर्ड। लोड बोर्ड कहते हैं, लोड बोर्ड इज अ मेन सोर्स जहां से आप लोड फाइंड आउट करते हैं। लोड बोर्ड इज अ मेन सोर्स जहां से आप अपने ड्राइवर को लोड फाइंड आउट करके मैनेज करके देते हैं। उस लोड बोर्ड के ऊपर एक फंक्शन होता है DHO, उसे कहते हैं डेड हेड ऑरिजिन। अगर आपका ड्राइवर गया किसी दूसरी स्टेट में, अब वो ड्राइवर कहता है कि मुझे दूसरी जगह का लोड चाहिए फौरी तौर पे, तो आप उसका डेड हेड ऑरिजिन जो है पहले आप रखते हैं उसका 50 माइल। 50 माइल में देखते हैं कि यार कोई अच्छा लोड मिल जाए। सपोज मिसाल के तौर पर आपको लोड नहीं मिला, वैसे तो मिल जाता है, नहीं मिला, तो उसका डेड हेड ऑरिजिन आप बढ़ा देंगे, उसको आप 50 की जगह 100 माइल कर देंगे, फिर 150 माइल कर देंगे। यानी जितना बड़ा आप उसका रेडियस करेंगे, डेड हेड ऑरिजिन उसका आप रेडियस बढ़ा देंगे, उसमें आपके लोड्स के ऑप्शन बढ़ जाएंगे, लोड्स के ऑप्शन बढ़ जाएंगे, उसमें आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा कि यार अगर ये 50 माइल या 100 माइल दूर जा रहा है तो मुझे एक अच्छा लोड मिल रहा है जो अच्छा पे कर रहा है, उसे ड्राइवर भी लाइक करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइवर को कंसर्न दो चीज़ों से होता है कि मुझे अच्छा लोड मिल जाए और अच्छे लोड के पैसे मिल जाए, दैट्स इट, उसका बाकी कोई कंसर्न नहीं होता। शर्त यही है कि लोड अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा पे कर रहा होगा तो ड्राइवर को 50 माइल या 100 माइल भी दूर जाना पड़े ना, वो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसे पैसे अच्छे मिल रहे हैं। लोड बोर्ड को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। मुझसे एक भाई ने पूछा कि क्या इस लोड बोर्ड के पैसे पे करने पड़ते हैं? जी भाई, बिल्कुल इसके पैसे पे करने पड़ते हैं। $180 $200 पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन के चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। जो मैं पे कर रहा हूँ, मेरा जो स्टाफ यूज़ कर रहा है, ये $180 या $200 जो है ये पर सीट के पैसे होते हैं। यानी मेरे पास इस टाइम जितने टीम मेंबर हैं, जिन लोगों को मैंने लोड बोर्ड दिए, मैं पर टीम पर मेंबर के हिसाब से मैं उस लोड बोर्ड के पैसे पे करता हूँ एवरी मंथ। दूसरी चीज़, इस लोड बोर्ड के बारे में मैंने वीडियो बनानी है बाद में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है, ये लैपटॉप पे काम करने वाला है, ये वो काम नहीं है कि मैं आपको वर्बली समझा सकूं। लेकिन उस लोड बोर्ड तक जाने के लिए, उस लोड बोर्ड तक जाने के लिए पहले कुछ चीज़ें हैं ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अगर मैं डायरेक्टली अभी आपको लोड बोर्ड पे ले जाऊंगा और वहां ले जाके मैं आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा, शायद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आए। आप लोग कहें पता नहीं मैं क्या आपको समझा रहा हूँ लोड बोर्ड के ऊपर, आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ हर चीज़ के बारे में, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। लोड बोर्ड वाले जो फंक्शन है ना, वो सबसे एंड में है। उस एंड में आपको मैं लोड बोर्ड की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा इन चीज़ों के बारे में तो हमने पहले समझा हुआ है। फिर आपको प्रैक्टिकल करने का मज़ा भी आएगा और प्रैक्टिकल आपको समझ में भी आएगा। अभी करवाऊंगा नहीं समझ में आएगा आपको, इसीलिए अभी मैं आपको लोगों को ना लोड बोर्ड पे नहीं लेके जा रहा। लोड बोर्ड पे हम जाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 वीडियोस के बाद हम लोड बोर्ड पर ही होंगे।
और मुझसे एक मेहताब भाई हैं, मेहताब भाई मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एलएलसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेहताब भाई, मेरी पिछली एक वीडियो है व्हाट काइंड ऑफ एलएलसी यू नीड फॉर दिस, तो मैंने उसमें मेंशन किया हुआ कि एलएलसी कैसे बनती है और एलएलसी के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैं फिर बता देता हूँ, एलएलसी बनवाने के लिए आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपके आईडी कार्ड की कॉपी चलती है, इस पर एलएलसी बन जाती है। और एलएलसी जो है वो आपने अमेजोन की यूज नहीं करने, आपने डिस्पैचिंग सर्विसेज की ही एलएलसी बनवानी है। उसका नाम, कंपनी का नाम, जब एलएलसी आप ओपन करवाते हैं, एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी इट मींस आपने अक्सर ब्रांड देखे होंगे पाकिस्तान में, उन ब्रांड्स के नामों के साथ छोटा सा एक आर लिखा होता है। आर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। आर का मतलब होता है कि ये ब्रांड, ये कंपनी नेम रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। सेम लाइक दैट एलएलसी जब आप ओपन करवाते हैं तो जो कंपनी आपके एलएलसी ओपन करती है वो आपसे पूछती है, वो आपसे कहती है कि अपनी कंपनी का नाम बताएं। फिर आप उन्हें बताते हैं जी मास्टर डिस्पैच सर्विसेज या ओके डिस्पैच सर्विसेज या अपना स्टैंडर्ड डिस्पैच सर्विसेज। आपने अपनी कंपनी का नेम डिस्पैच सर्विसेज ही रखना है या डिस्पैचिंग सर्विसेज ही रखना है। आपने कोई ट्रकिंग कंपनी, ट्रकिंग इंडस्ट्री, ट्रकिंग सोल्यूशन कुछ नहीं रखना है, बिकॉज यू आर नॉट अ ट्रकर इंडस्ट्री, यू आर नॉट अ कैरियर, यू आर नॉट अ ट्रांसपोर्टर, यू आर प्रोवाइडिंग डिस्पैच सर्विसेज। आपकी कंपनी डिस्पैचिंग सर्विसेज है, तो आपने डिस्पैचिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई आगे फर्स्ट अल्फाबेट नाम डाल के आपने कंपनी को देना, एलएलसी बनाने वाले को, जी मेरी ये स्टैंडर्ड डिस्पैच सर्विसेज है, ये इसको इस नाम को यूएसए में रजिस्टर करवा दें। वो फिर बस आपकी कंपनी के नेम को वहां पे रजिस्टर्ड करवा के देते हैं, उसके आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। एक आपका EIN नंबर होता है। EIN नंबर का मतलब होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह हमारा पाकिस्तान में NTN नंबर होता है ना, नेशनल टैक्स नंबर, उस तरह वहां पे होता है EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपको एक EIN दे देंगे, आपको आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें एक एड्रेस नोटराइजेशन का होगा, एक आपका EIN होगा, एक आपकी कंपनी का मतलब डॉक्यूमेंट्स होगा, कंपनी पे नाम लिखा होगा कि जो कंपनी आपने रजिस्टर की। इस तरह के 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, वो उसकी तरफ से, जहाँ से आप एलएलसी बनवाएंगे ना, उसकी तरफ से आपको वो चीजें मिलेंगी। तो आपको एलएलसी बनवाने के लिए एक आईडी कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट कॉपी चाहिए, आपकी एलएलसी ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक भाई ने मुझसे कहा मेरे पास पैसे नहीं है एलएलसी के लिए, तो मैं क्या करूं? तो भाई आप इसको एज अ स्किल लर्न कर लें। इसमें बहुत सारी जॉब्स अभी भी निकल रही हैं, आगे भी निकलेंगी। इसको एज अ जॉब करें, पैसे कमाएं, पैसे कमा के सेविंग करें, उसके बाद अपनी कंपनी ओपन कर लें। तो इसमें अब ये 2-3 चीजें हैं जो मुझसे भाइयों ने पूछी हैं कि लोड मिल जाएगा। जी भाई, आपको लोड मिल जाएगा। दूसरे भाई ने पूछा कि लोड बोर्ड के पैसे पे करने पड़ते हैं। जी भाई, बिल्कुल पैसे पे करने पड़ते हैं। इसी चीज के लिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुझसे लेनी है तो डेफिनेटली 50,000 का तो खाली मैं आपको वो लोड बोर्ड लेके दूंगा। 50,000 रुपए से मेरे आपके लोड बोर्ड पे लग जाएंगे। उसके बाद मेरे नेट के बिल, स्टाफ के बिल, रेंटल, मेरा फर्नीचर, डेली के एक्सपेंसेस वहाँ मैंने वो भी करने हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पैसे लगते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूं, सब कुछ सिखा दूं। अगर आप लोग शॉप माइंड होंगे तो इंशाल्लाह आप लोग यहीं से पिक कर लेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई भाई फिर भी कहता है कि भाई मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही चाहिए, तो मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के चार्जेस होंगे वो फिर आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बता दिया है, कुछ पैसे मेरे आपके ऊपर लग जाएंगे तो वो भी पे करने पड़ेंगे। मेरे और एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी पे करने पड़ेंगे। मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पर बंदा 1 लाख रुपया कम से कम लग जाएगा। 1,20,25 हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया कम से कम लग जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो कोशिश करें, जो YouTube पे मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, इससे फायदा उठाएं। अगर आप लोगों को समझ आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आती तो भाई फिर मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आप लोगों को दे दूंगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैं एक दूसरा ऑफिस अगले महीने फरवरी में ओपन कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो वो ऑफिस जरा बड़ा होगा, वहाँ पे स्पेस भी होगी इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे मैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहे वो वहाँ पर मैं उससे मोस्ट वेलकम, वहाँ पर आए, अपनी फी पे करे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, अपना प्रॉपर काम सीखे और अपना काम शुरू करे। अच्छा, इसके अलावा कोई भी सवाल तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट करूंगा। बाकी इसके अलावा आपकी सेकंड जो ट्रेनिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं मंडे या ट्यूसडे को जाके अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी मैं जरा आउट ऑफ सिटी हूँ, कुछ काम से आया हूँ। संडे को इंशाल्लाह वापस जाऊंगा, तो मंडे को इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की अपलोड करूंगा। कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई आप लोगों ने उस बात समझ में ना आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।